वोकेबलरी देखना। सबसे पहला वर्ड है इम्पास। इम्पास क्या होता है? इम्पास एक नाउन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, राइट। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे बात नहीं हो सकती, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, एक डेडलॉक आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पास कहते हैं। सेंटेंस यूज देखेंगे, द करंट पॉलिटिकल इम्पास। एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें आगे कोई बात नहीं हो रही है, आगे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सिचुएशन कैसे होगी? इम्पास। अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो डेडलॉक हो गया, स्टेलमेट हो गया, स्टॉप हो गया, हॉल्ट हो गया, स्टैंड ऑफ हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो सॉल्यूशन, एग्रीमेंट, बून, ब्रेक थ्रू, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। दूसरा वर्ड देखते हैं, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट ए लॉ, एन ऑफेंस, एक क्राइम जिसको बोलता है, ठीक है। एक ऐसा एक्ट जो लॉ वैलिड नहीं करता, ठीक है, जो लॉ के अगेंस्ट है। सेंटेंस देखेंगे, आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फॉर फर्दर ट्रांसग्रेशन। मैं जो आगे ऐसे ऑफेंस हो गए उन पे क्या रखूंगा? नजर रखूंगा, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करूं, ऑफेंस हो गया, क्राइम हो गया, सिन हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग डूइंग हो गया, फेलोनी हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर बात करें, गुड डीड, परफेक्ट, परफेक्शन, काइंडनेस, ओबीडियंस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तीसरा वर्ड देखना, अनप्रेसिडेंटेड। UNPRECEDENTED। अनप्रेसिडेंटेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? नेवर डन और नॉन बिफोर। कुछ ऐसा जो ना पहले हुआ है ना देखा गया है। कुछ ऐसा जो ना पहले हुआ है ना देखा गया है। सेंटेंस यूज देखना, अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स टू वेरियस पॉइंट अक्रॉस द बॉर्डर। बॉर्डर के आसपास ट्रूप्स का ऐसा मूवमेंट जो ना कभी पहले हुआ था ना देखा गया था। वर्ड क्या यूज किया हमने? अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, अनपैरेलल्ड हो गया, अनइक्वल्ड हो गया, अनमैच्ड हो गया, अनरिवल्ड हो गया, अनकॉमन हो गया, फ्रिकिश हो गया, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। एंटोनिम्स की बात करते तो नॉर्मल है, कॉमन है, ये सब क्या हो जाएंगे? अनप्रेसिडेंटेड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड देखना, पेरिलस, PERILOUS। टाइप क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है? फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज जो फुल ऑफ रिस्क है, जिसमें फुल ऑफ डेंजर है, जिसमें डेंजर बहुत है, रिस्क बहुत है। सेंटेंस यूज क्या होगा? द इकोनॉमी इज इन ए पेरिलस स्टेट, ठीक है। इकोनॉमी एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें बहुत खतरा है, बहुत डाउन जा रहा है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई में इंटरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेंजरस हो गया, हजार्डियस हो गया, अनसेफ हो गया, रिस्की, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें, सेफ, सिक्योर, ठीक है। आगे देखो, अगला वर्ड है प्रोस्पेक्ट, PROSPECT। प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट एक नाउन है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट का मीनिंग क्या है? द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग। द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, किसी फ्यूचर इवेंट की पॉसिबिलिटी कि कुछ होने वाला है, कुछ फ्यूचर इवेंट होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी। अगर सेंटेंस यूज देखें, देयर वाज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, रिकंसिलिएशन होने की कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। सिनोनिम्स अगर देखें, होप हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, एंटिसिपेशन हो गया, चांस हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है। होप, एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन, चांस, ओट्स। एंटोनिम्स की बात करें, होपलेसनेस, इम्पॉसिबिलिटी, अनलाइकलीहुड। नेक्स्ट है प्रेसिडेंस, PRECEDENCE। प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस एक नाउन है। प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या होता है? द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन समवन और समथिंग एल्स। एक ऐसी कंडीशन जब कोई इंसान खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे किसी और के बजाय, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन समवन और समथिंग एल्स क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंस बोलेंगे। स्पेलिंग क्या होगी? PRECEDENCE। सेंटेंस देखो, हिज डिजायर फॉर पावर टुक प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर कंसिडरेशन। उसकी जो पावर के लिए डिजायर थी, ठीक है, वो किसी और कंसिडरेशन से ऊपर थी। सिनोनिम्स देखें, प्रायोरिटी हो गया, सुपरसीड हो गया, रैंक हो गया, सीनियरिटी हो गया, प्राइमेसी हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो इन्फेरिटी हो गया, लास्ट हो गया, लोएस्ट हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके प्रेसिडेंस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एक्सपेडेंसी। एक्सपेडेंसी क्या है? एक्सपेडेंसी एक नाउन है। इसका
इसका मतलब होता है कन्वीनियंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस। सेंटेंस यूज अगर देखोगे, एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस का एक कार्य, ठीक है, एक एक्ट जिसमें क्या था? पॉलिटिकल कन्वीनियंस था। सिनोनिम्स अगर देखें, एडवांटेज, यूटिलिटी, प्रैग्मेटिज्म, डिजायरेबिलिटी। एंटोनिम्स क्या है? डिसएडवांटेज, अनडिजायरेबल, अनवाइज, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी के एंटोनिम्स क्या है? डिसएडवांटेज, अनडिजायरेबल, अनवाइज। अगला जो वर्ड है वो है कंटेंटियस, CONTENTIOUS। कंटेंटियस क्या है? कंटेंटियस एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है? कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जो किसी आर्ग्यूमेंट को पैदा करे या पैदा कर सकती है। इस एक ऐसी सिचुएशन जिससे कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटेंजियस कहते हैं। सेंटेंस यूज क्या होगा? द सोशियो इकोनॉमिक प्लान हैड बीन द इंजेक्शन ऑफ कंटेंजियस डिबेट। जो सोशियो इकोनॉमिक प्लान आया है वो क्या है? वो एक सोर्स है एक तरह से जो कंटेंजियस डिबेट को जनरेट करेगा, ठीक है, उसको लेके एक विवादास्पद जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक आर्ग्यू भरा डिबेट हो सकता है। सिनोनिम्स क्या है? कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, कंटेंडेड। एंटोनिम्स की बात करें, अनकॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, काम हो गया, पीसेबल हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है टॉप्सी टुर्वी। टॉप्सी टुर्वी क्या है? टॉप्सी टुर्वी एक नाउन है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है ए स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन, ठीक है, गड़बड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, ए स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन। सेंटेंस यूज देखना, दिस इकोनॉमिक टॉप्सी टुर्वी हैज बीन सेट इन मोशन बाय एम्प्लॉय ऑनरशिप ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये जो गड़बड़ झाला है, ठीक है, ये जो गड़बड़ झाला है ये कहाँ से आया है? जो एम्प्लॉय की ओनरशिप दी गई है पब्लिक कंपनीज में, वहां से, ठीक है। तो टॉप्सी टुर्वी क्या होता है? स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन। सिनोनिम्स क्या होगा? डिसऑर्डर्ड हो गया, मडल्ड हो गया, मैसी हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड हो गया या फिर ऑर्डर्ड जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड। स्लैश, स्लैश क्या है? स्लैश एक वर्ब है, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। स्पेलिंग होती है SLASH। सेंटेंस यूज अगर देखेंगे तो इट वॉज हिज मदर हु हैड स्लैश्ड द बुक, ठीक है, वो उसकी माता जी थी जिन्होंने बुक को क्या किया? क्रिटिसाइज किया, बहुत क्रिटिसाइज किया। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? विलीफाई हो गया, स्कॉन हो गया, फाइंड फॉल्ट, ठीक है, गलती ढूंढना जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉर्ड, प्रेज, कमेंट, ठीक है। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? स्लैश। तो आज के 10 वर्ड पूरे हुए। आगे अगले 10 वर्ड जो हैं अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए